विकार है। स्वयं जगत पिता ब्रह्मा के मन को भी बिगड़ैल घोड़े की भांति भटका देने वाला मेरा अपार काम बाण आज शिव का शरणागत बन गया। शिवजी की योग लीला के कारण विधाता का विधान संकट में पड़ गया है। कोई ना कोई उपाय अवश्य खोजना होगा। हे महेश्वर, ब्रह्मा जी की अब और कठिन परीक्षा ना लो, उन पर कृपा करो भगवान। प्रणाम नारायण। अरे ब्रह्मा जी, आप? हम आप ही के बारे में सोच रहे थे और आप आ गए। हे दया निधान, मेरे मन की पीड़ा भला आपको चिंतित क्यों नहीं करेगी? हे भगवान, मैं तो सारे प्रयत्न करके थक गया, परंतु परम योगेश्वर शिव टस से मस नहीं हुए। ये कामदेव की नहीं, मेरी पराजय है। हे ब्रह्मा जी, शिव जी को आप स्वयं परम योगेश्वर कह रहे हैं, फिर उनकी समाधि भंग करने के लिए आपने कामदेव का आसरा क्यों लिया? यह तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा कार्य है। हे नारायण, शिव जी के प्रति मैंने जो लेख लिखा है, क्या वो जलरेखा के समान मिट जाएगा? यदि शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो फिर जगत के आदर्श लीलाओं का नायक कौन होगा? कौन? हे ब्रह्मा जी, सामर्थ्यवान को टकराव से नहीं, प्रार्थना से, पूजा अर्चना से पिघलाया जा सकता है। और फिर अपने महादेव तो दया के सागर हैं। अतः शिवजी को छेड़ने के बजाय उनसे प्रार्थना करें, वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं लौटाते। हे भगवान, अब महादेव शिव से नेत्र मिलाने का साहस हम में नहीं है। कृपया आप हमारे साथ मार्गदर्शक बनकर चलें, तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मा जी, आपकी इच्छा में निजी स्वार्थ नहीं, देवता और संसार का उपकार ही छिपा है। अतः आपको सभी देवताओं को अपने साथ लेकर शिवजी के पास चलना चाहिए। परंतु आप भगवान? हम तो साथ है ही। तो फिर शीघ्र चलिए भगवान। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी देव्यै नमः। हे ब्रह्मा जी, प्रणाम माते। शुभम भवतु मंगलम। हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहो, आपने मेरा क्यों आवाहन किया? मैं आपका क्या प्रिय करूं? हे अंतर्यामी, हे जगत माता, हमने शिव जी को विवाह बंधन में बांधने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, किंतु हमारा हर प्रयत्न विफल गया।
हे माते, हमारे लिखे हुए विधान की प्रेरणा आप ही हैं। यदि शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो हमारा मंगलमय विधान सत्य कैसे होगा? बस यही हमारी चिंता है। हे ब्रह्मा जी, आप चिंता न करें। आपके विधान की प्रेरणा स्वयं सरस्वती ही तो है। आपकी भ्रुकुटी से शिव के प्रकट होते ही उनकी जीवन लीला की जो घटनाएं आपने रची हैं, वो सब घटित होकर रहेगी। परंतु माता, कैसे? शिव जी की समाधि भंग करने मात्र से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। हमारी दुविधाएं कुछ और भी हैं। हाँ हाँ, कहो। शिव के लिए मैंने जिस शिवा की कल्पना की है वो तो हमारी सृष्टि की रचना में कहीं भी नहीं है माते, और ना ही मैं उसे रचने में समर्थ हूं। हे ब्रह्मा जी, ये परम सत्य है। हे माते, यदि ये परम सत्य है तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। ब्रह्मा जी, आप क्या भूल गए कि आपने सृष्टि के विस्तार का कार्य प्रजापति दक्ष को सौंपा है? हां, सौंपा तो है माते। प्रजापति दक्ष हमारे आज्ञाकारी पुत्र हैं। ब्रह्मा जी, तो आप दक्ष से जाकर कहिए कि वो एक ऐसी अपूर्व अलौकिक शिव मोहिनी कन्या को पाने के लिए मेरी तपस्या करें जो शिव जी के अंतर मन में बस जाए। दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं स्वयं उनकी पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर महेश्वर की महेश्वरी बनूंगी। हे माते, आप मेरे भ्रिकुटी से जन्मे शिव की महेश्वरी बनेंगी? आप? हां ब्रह्मा जी, जिस तरह शिव आदि महेश्वर हैं और उन्हीं का दूसरा अवतार यानी कि अंश रूप कैलाशपति शिव हैं, उसी तरह मैं आदि शक्ति, भुवनेश्वरी, महेश्वरी, काली हूं, सरस्वती हूं, लक्ष्मी हूं, मां जगदंबा हूं। हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के आरंभ में मैंने अपने अंश से प्रकट करके महालक्ष्मी नारायण को, महासरस्वती आपको और महाकाली महेश्वर को प्रदान की थी। यह स्मरण है ना आपको? हां माते, स्मरण है। और आपकी सृष्टि की मंगल घटनाओं को सत्य करने के लिए मैं साक्षात भुवनेश्वरी, जो स्वयं महाकाली हूं, शिव का वरण करने के लिए दक्ष प्रजापति के घर में अवतार लूंगी। हे ब्रह्मा जी, जाइए और दक्ष को तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा माता। आपने मेरी चिंताओं का निवारण कर दिया। प्रणाम।